गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो की मैनेजरियल पर्सनल में अतिरिक्त वैकल्पिक तथा नामित संचालक मतलब कि एडिशनल ऑल्टरनेट और नॉमिनी डायरेक्टर्स इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो एडिशनल डायरेक्टर है कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 161 के अनुसार इस एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है या इन्हें ये अधिकार है, इनके पास ये राइट है कि ये एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सके। एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग या वार्षिक साधारण सभा को कार्यान्वित करने के लिए हो सकती है, एनुअल जनरल मीटिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हो सकती है और ये तब तक पोस्ट पर रहेंगे जब तक कि अगली वार्षिक साधारण सभा ना हो, यानी कि जिस एनुअल जनरल मीटिंग में उनकी अपॉइंटमेंट होती है, जिस वार्षिक साधारण सभा में उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उस सभा से लेके अगली वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक वो इस पोस्ट पर रहेंगे, वो इस पद पर कार्य करेंगे। अगर किसी डायरेक्टर की डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो दिवालिया हो जाता है यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो त्यागपत्र दे देता है, वो रिज़ाइन करता है या किसी अयोग्यता के कारण डायरेक्टर का पद रिक्त हो जाता है या किसी तरह के डिस्क्वालिफिकेशन के कारण यदि डायरेक्टर की पोस्ट खाली हो जाती है तो उस पोस्ट पर एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है और ये एडिशनल डायरेक्टर कम से कम 3 मंथ्स यानी कि 3 माह के लिए इसकी अपॉइंटमेंट होगी। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 161 के अनुसार यदि कंपनी का कोई संचालक या निर्देशक लगातार 3 महीने तक या लगातार 12 महीने तक या कम संचालकों के मीटिंग्स में, जो संचालकों की मीटिंग्स है उसके लगातार 3 मीटिंग्स में उपस्थित नहीं हो सकता है तो अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त किया है। तो अगर कोई डायरेक्टर 12 मंथ्स तक या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लगातार 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाता है तो ये अज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने अपने पोस्ट को छोड़ दिया है, वेकेंट कर दिया है और उसके स्थान पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर या वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति की जा सकती है। अब जो नेक्स्ट है वो है वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति। ये अगले पेज पर देखिए, यदि कंपनी का संचालक मंडल अंतर्नियमों के द्वारा अधिकृत हो या कंपनी की साधारण सभा में पारित किए गए प्रस्ताव द्वारा अधिकृत हो तो ये जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है इसको अपॉइंट करने का राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि अंतर नियमों में दिया गया होता है। तो अंतर नियमों में ये क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वैकल्पिक संचालक नियुक्त करने का अधिकार है और यदि ऐसा नहीं है तो कंपनी की साधारण सभा में रेजोल्यूशन पास करके उन्हें यह अधिकार दिया जाता है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, प्रस्ताव पारित करके उन्हें ये अधिकार दिया जाता है। तो ऐसे संचालक के स्थान पर दूसरे वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति हो सकती है और जो कम से कम 3 माह के लिए भारत से बाहर गया हो। तो जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो लगातार 1 साल तक 12 महीने तक या 3 मीटिंग्स में नहीं उपस्थित रहा है या जो कम से कम 3 मंथ्स के लिए भारत के बाहर गया हुआ है तो ऐसे संचालक के स्थान पर वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति हो सकती है। एक स्वतंत्र संचालक के स्थान पर वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति हो सकती है जो स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति की योग्यता रखता हो, ऐसे ही व्यक्ति को इस स्थान पर अपॉइंटमेंट दी जा सकती है और मूल निर्देशक के स्थान पर नियुक्त किया हुआ वैकल्पिक संचालक उस अवधि से अधिक समय तक इस पद पर नहीं रह सकता जो अवधि मूल निर्देशक के लिए निर्धारित की गई थी और उसे अपने स्थान को रिक्त करना पड़ेगा जब मूल निर्देशक लौट आएगा। तो इस तरह से
अगर ऐसे किसी डायरेक्टर के पोस्ट पर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है जो भारत के बाहर गया हुआ है, तो उसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ तब तक वैलिड रहेगी जब तक ये ओरिजिनल डायरेक्टर जो है उसकी अपॉइंटमेंट जब तक है, जिस डेट तक है उसी डेट तक ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर उस पोस्ट पर रह सकता है। और इसके पहले यदि वो डायरेक्टर वापस आ जाता है तो उस ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी।